ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी शिव भक्तों व बच्चों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये एक नई क्लास है। शिवरात्रि और आध्यात्मिक प्रगति का क्या तालमेल है, किस प्रकार हम उन्नति की ओर बढ़ते, हमारी आत्मा उन्नत स्थिति को पाती है। चलिए हम सभी सुनते हैं। तो शिवरात्रि सभी त्योहारों में हीरे तुल्य है। इस दिन भक्तजन मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा पर बेलपत्र दूध आदि चढ़ाते तथा व्रत आदि करते। परंतु इस त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य से बहुत कम लोग परिचित हैं। बहुत कम लोग। जनरली हम लोग लौकिक बातें जानते हैं कि शिवरात्रि में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसको भी हम आध्यात्मिक अर्थ से समझेंगे कि शिव रात्रि में आते हैं। हम्म तभी तो इसे शिवरात्रि कहते हैं। और रात्रि किस चीज की? अज्ञान अंधकार की रात्रि, घोर रात्रि में शिव अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं। तो पार्वती से विवाह होता है। ये पार्वती जी कौन है? हम्म तो पार्वतन में रहने वाली, परमात्मा के साथ रहने वाली शिव की शक्ति ही तो पार्वती हैं। तो उन पार्वती के साथ, उन आत्मा रूपी पार्वती के साथ जब परमात्मा का मिलन होता है तो इसी को तो कहते हैं कि संबंध जुड़ना। चलिए, ये तो आध्यात्मिक रहस्य हो गया। पौराणिक कथा भी है इसकी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और वह वहां हिरन और हिरन की युगल जोड़ी पर बाण चलाने ही वाला था कि वे दोनों बोले उनसे। दोनों हिरन युगल जोड़ी शिकारी से बोले, हे शिकारी, तुम अभी हमें मत मारो। हम दोनों अपने बच्चों से मिलकर कल प्रातः फिर इसी वृक्ष के नीचे मिलेंगे। तब फिर आप हमारा शिकार कर लीजिएगा। यह कहकर वे दोनों हिरन अपने बच्चों से मिलने के लिए शिकारी से विदा हो गए। उन दोनों ने वापस आकर अपने परिवार वालों से विदाई लेनी चाहिए तो अन्य हिरणों ने कहा कि हम भी तो बूढ़े हो गए हैं, अतएव हम जाते हैं, क्योंकि हम पर अब कोई जवाबदारी नहीं है। सारे हिरण समाज ने ही वहां जाने का आग्रह किया। उन लोगों ने कहा कि जब तुम लोग रहोगे ही नहीं तो हम बूढ़े लोग रह के क्या करेंगे। तो पूरा हिरण समाज चल दिया शिकारी के पास। और उस पेड़ तक पहुंचने के लिए सभी वहां कूच किए। उधर शिकारी पेड़ पर चढ़कर इंतजार कर रहा था और उस पेड़ की पत्तियां नीचे गिराता रहा। संयोग से उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। सारी रात उपवास कर बेल पर चढ़ाने तथा एक युगल हिरण के पीछे सारा समाज उस पेड़ के नीचे मरने के लिए आए। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। कहने का भाव यह है कि जैसे शिव जी हिरण युगल तथा शिकारी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न हो। इसीलिए उपवास आदि करते हो, बेलपत्र चढ़ाते हैं। चलिए, बेलपत्र का भी अर्थ है तीन पत्तियां। तीन पत्तियां होती ना, एक में कोई कटा छट्टा हो, कोई दाग हो तो हम लोग नहीं चढ़ाते, फ्रेश चाहिए। तो ये तीन पत्ती हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का प्रतीक। परमात्मा शिव है रचिता, क्रिएटर, और दीज आर हिज क्रिएशन। गॉड फादर की ये तीनों रचना है। ब्रह्मा के द्वारा उनको सृष्टि की स्थापना करनी है, विष्णु जी के द्वारा पालना करनी है और शंकर जी के द्वारा विनाश करना है। ये कर्तव्य तीन देवता के से उनको कराना है। तो इसीलिए बेलपत्र हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और शिवलिंग क्या है? शिवलिंग है परमात्मा का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि भक्ति में हमें चढ़ावा चढ़ाने की आदत है ना। इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग बना था, जो हीरे का शिवलिंग था। तो ये रहस्य है। शिवलिंग पर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं ताकि परमात्मा का हम आभार प्रकट करते हैं कि हे भगवान, आप इन तीनों देवता के द्वारा हमारे रचना, स्थापना, पालना, विनाश का जो सृष्टि आपने बनाई, ये जो कार्यक्रम आपने, ड्रामा जो फिक्स किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस आभार से, और भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, अग के फूल चढ़ाते हैं, जहरीले फल फूल ही शिव बाबा पे चढ़ता है, भोले बाबा पे चढ़ता है ना। क्यों? किसी से हमने पूछा था मंदिर में, एक पंडित जी से भी, कि क्यों चढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि शिव जी को पसंद है। अरे भाई, जहरीले फल फूल किसे पसंद हो सकते हैं भला? तो नहीं, पता नहीं है ना। तो ये बताती हूँ, क्योंकि शिव है हमारे पिता, परमात्मा हमारे आत्मा के पिता, जन्म जन्म के हमारे पिता है। तो एक पिता, एक गार्जियन ही तो बच्चों के बुरे संस्कार को हटा करके, सिखा करके अच्छे संस्कार सिखाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कलुषता है, जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो सब
जहरीले कांटे जो है वो मुझे चढ़ाओ, और उसके बदले में शिव हमें अपने ज्ञान गुण खजाने से भरपूर करते हैं। तो ये रहस्य, कल शिवरात्रि है, तो इस भाव से यदि आप पूजा करें तो आपका आपका मन कहीं नहीं भटकेगा, है ना। आप एकदम एकाग्र होकर पूजा करोगे, है ना। चलिए, अब विचार करने के बाद ये है कि ये हिरण की कहानी या कोई भी बात जो पौराणिक बातें हैं, क्या महान त्योहार का निमित्त बन सकती है? तो शिवरात्रि का गूढ़ रहस्य क्या है? यह रहस्य है, इसका वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि परमात्मा का नाम शिव है। ऐसा तो प्राय सभी मानते हैं कि शिवलिंग आकार की प्रतिमा प्राय सभी धर्मों में पूज्य है। जैसे हम मानते हैं ना, गोपेश्वर, रामेश्वर, अमरनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, मक्का में है संगे अस्वद काला पत्थर, तथा जापान में भी एक लाल प्रतिमा परमात्मा के स्वरूप का ध्यान किया जाता है सभी जगह। प्राचीन काल में रोम में प्रतिज्ञा करते समय शिवलिंग का ही प्रतीक दिखाया गया। हाँ, मतलब हर धर्म के, हर देश से लोगों ने शिव को माना। मॉरिशस में आज भी शिवरात्रि एक राष्ट्रीय त्योहार माना जाता है। ईसाई धर्म वाले भी कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। तथा गुरु नानक देव ने भी एक ओंकार सत्य नाम शिव की महिमा का ही गायन किया। जैसे सर्व धर्मों में परमात्मा का रूप बताया है, वैसे ही उनका सूक्ष्म रूप भी है। आत्मा अर्थात परम, परमात्मा माना परम जोड़ात्मा। उस परम आत्मा को हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। शिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के सच्चे संबंध की याद दिलाने वाला त्योहार है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी परमात्मा ने रात्रि के समय आकर आत्माओं का कल्याण किया। अच्छी बात है ना। और एक बात इसमें यह भी क्लियर करना चाहूंगी कि शिव और शंकर में भेद है। हम भक्ति में शिव जी और शंकर जी को एक कर देते हैं, नहीं। चलिए, बहुत सारे प्रूफ है, आप लोग विचार कीजिएगा। तो कहीं भी हम शिवरात्रि सुने हैं, शिवरात्रि का गायन है, शंकर रात्रि कहीं नहीं है। कहीं शास्त्र वेद पुराण कहीं भी नहीं मिलेगा। शिव पुराण है, कहीं शंकर पुराण नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शंकराय, यदि दोनों एक है तो कहीं पर तो शंकर शब्द मिल जाए, नहीं। हाँ, और फिर शिव है परम धाम निवासी और शंकर है सूक्ष्म धाम निवासी। शिव जी निराकार है और शंकर जी आकारी शरीर है। शरीर हमने देखा ना, शंकर जी को नाग लपेटे, जटा में गंगा धराए, हाँ, बाघ छाला पहने, रूप है ना। लेकिन निराकार शिव का तो कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है। और फिर शंकर जी को हमेशा साधना करते देखते हैं, परिवार सहित साधना करते हैं। अब कोई अपनी स्वरूप की साधना क्यों करेगा? तो शिव है सबके पिता और ये सभी देवी देवता उनके बच्चे। यह है रहस्य, इस बात को क्लियर करना है। फिर आगे, शिवरात्रि नए दिन का प्रारंभ तथा पुरानी रात्रि के अंत के साथ संबंधित है। वैसे ही हम भी अपने बीते हुए वर्ष के अंत की नए वर्ष के प्रारंभ से तुलना करते हैं। तो अपने जीवन को हमें कैसे बनाना है? इस प्रकार सच्चे आध्यात्मिक रहस्य से परिचित होने के बाद हम केवल व्रत और जागरण से ही यह त्योहार को नहीं मनाएंगे, बल्कि हम अपनी आत्मा को जगाकर 5 विकारों का त्याग व्रत करेंगे, उसका व्रत करेंगे। हम 5 विकारों का त्याग करने का व्रत करेंगे, संकल्प लेंगे, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा और जीवन महान बनेगा। शिवरात्रि को सिर्फ परमात्मा के कर्तव्य का स्मृति दिन नहीं, बल्कि उस परमात्मा से समर्थता प्राप्त करने की, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के दिन के रूप में मना सकते हैं, ताकि हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाए। चलिए, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हम सब ने सुना है भक्ति में, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो कर्तव्य है, नाम रूप से इनका जो रहस्य है, उसको चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का यादगार जो है, हम इस प्रकार इसको देखते हैं। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में। सोम का अर्थ होता है अमृत, तो ये परमात्मा शिव के ज्ञान अमृत पिलाकर आत्मा को पतित से पावन बनाने का यादगार है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, श्रीशैल आंध्र प्रदेश। इस शिवलिंग की अर्चना मल्लिका नामक सफेद पुष्पों से की जाती है। वे इस बात का यादगार है कि परमात्मा शिव हर आत्मा रूपी अर्जुन को सफेद पुष्पों की तरह पवित्र बनाते हैं। तीसरा है महाकालेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश।
परमात्मा शिव कालों के काल महाकाल है, जो हर आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाकर वापस शांति धाम ले जाते हैं। इसी कर्तव्य के यादगार का यह ज्योतिर्लिंग है। चौथा नंबर का है ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के एक द्वीप पर उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश। परमात्मा शिव ने हमें ओम का यथार्थ अर्थ बताया है। ओम माना मैं आत्मा, तो हर आत्मा को उसके यथार्थ अनादि स्वरूप की पहचान दिलाने और उसमें स्थित कराने का यादगार है ये शिवलिंग। ओमकारेश्वर मतलब ओम का भी ईश्वर, आत्मा का भी ईश्वर, आत्मा का भी पिता, ओमकारेश्वर। पांचवा है केदारनाथ, उत्तराखंड में। इस स्थान की महिमा है यहाँ नर ने परमात्मा शिव की तपस्या के फलस्वरूप नारायण पद प्राप्त किया था। मतलब नर ने परमात्मा शिव की तपस्या के फलस्वरूप नारायण पद प्राप्त किया, जो परमात्मा शिव का हम ब्राह्मणों को राजयोग के माध्यम से नर से नारायण अथवा मनुष्य देवता बनाने के कर्तव्य का यादगार है। नर को नारायण बनाने का यह स्वरूप है केदारनाथ का शिवलिंग। छठा है भीमा शंकर, पुणे महाराष्ट्र में। माना जाता है कि इस स्थान पर परमात्मा शिव ने आसुरी शक्तियों का नाश किया था और अपने भक्त को भीम के समान बल प्रदान किया था, तो ये उसका प्रतीक है। सातवां है विश्वनाथ, बनारस उत्तर प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है कि विश्व की सर्व आत्माओं के नाथ माना स्वामी अर्थात माता पिता। ये यादगार है परमात्मा शिव के। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, देखा देख रहे हैं ना, भक्ति में भी इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि त्र्यंबकेश्वर तीनों देवताओं के ईश्वर कौन है? परमात्मा शिव, जिसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं। नौमा है वैद्यनाथ, जनपद बिहार। माया के 5 विकारों के रोग से जो आत्मा ग्रसित हो जाती है, तो उसको ज्ञान रूपी जल और प्रकाश से योग की अग्नि से निरोगी बनाकर सदा के लिए निरोगी काया प्रदान करने का परमात्मा शिव के इस कर्तव्य का यादगार ये ज्योतिर्लिंग है। तो परमात्मा ही तुम्हारे अविनाशी सर्जन है, आत्मा के डॉक्टर। 10वां है नागेश्वर, द्वारका गुजरात। मनुष्य आत्मा जो 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी सांपों से विषैली हो जाती है, तो भगवान शिव आकर हर आत्मा के विष को दूर कर पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। सही बात है, जब किसी को सर्प डसता है तो हम बुलाते हैं ना सपेरा को या कोई ओझा को कि आके उसका जहर निकालते हैं, तो शिव भगवान भी वही है। इस ज्ञान के द्वारा, इस मुरली से वो हमारे अंदर के सारे विष को खींच रहे हैं, है ना। 11वां है रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये यादगार है भगवान शिव सर्व मनुष्यात्माओं के पिता है, सर्वोच्च है, जो कि राम जी के भी ईश्वर है। घृणेश्वर 12वां, एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। अज्ञान की नींद में सोए हुए मनुष्य आत्माओं में ज्ञान से जागृति लाने का यादगार यह शिवलिंग है। जब हम एकदम घूमने में आ जाते हैं, एकदम नशे में रहते हैं, तो उस अज्ञान अंधकार की नींद से हमें जगाने के लिए भगवान ने घृष्णेश्वर रूप लिया है। तो ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग परमात्मा के अनेक कर्तव्यों के यादगार रूप में बनाए गए हैं। परमात्मा स्वयं आकर सभी आत्माओं को सर्व सिद्धि स्वरूप बनाते हैं और उनका अवतरण स्थल आबू ही वो महानतम तीर्थ है, जहाँ परमात्मा स्वयं लेखराज दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का और आत्माओं को गति सदगति देने का कर्तव्य करवा रहे हैं। तो चलिए हम सब बड़े शुद्ध भाव से, मन की पवित्रता से परमात्मा शिव के इस शिवरात्रि व्रत का आह्वान करेंगे और अच्छी रीति इसको निभाकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, खुद भी बनेंगे सच्चा सही भोला, ताकि भोला बाबा हमसे बहुत प्रसन्न हो और अनेक आत्माओं को भी ये सत्य परिचय देंगे, सबका कल्याण करेंगे। ओम शांति।